समय के साथ इंसान बोलना कम और महसूस करना ज्यादा सीख जाता है। खासकर वो औरत जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो, जिसने अकेलेपन को सहा हो, जिसने समाज की नजरों में खुद को छोटा होते देखा हो। विधवा या उम्रदराज औरत अक्सर अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कहती, क्योंकि उसे सिखाया गया होता है कि चुप रहना ही शालीनता है। लेकिन चुप्पी भी एक भाषा होती है। उसकी आंखें, उसका व्यवहार, उसकी मौजूदगी, सब कुछ बहुत कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। मनोविज्ञान यही कहता है कि जिन भावनाओं को दबाया जाता है, वे इशारों में बाहर आती हैं। ऐसी औरत जब किसी से बात करती है तो उसकी आवाज में एक ठहराव होता है। वो ज्यादा ऊंचे स्वर में नहीं बोलती, लेकिन ध्यान से सुने तो हर शब्द के बीच एक एहसास छुपा होता है। वो जल्दी किसी से घुलती नहीं, पर जब घुलती है तो पूरी सच्चाई के साथ। उसकी मुस्कान दिखावटी नहीं होती, वो तभी मुस्कुराती है जब भीतर से कुछ छू जाता है। यही पहला खामोश इशारा है, उसकी मुस्कान की ईमानदारी। अगर वो आपकी बात पर हल्की सी मुस्कान देती है, आंखों में सुकून उतर आता है, तो समझिए आपने उसके भीतर किसी सुरक्षित जगह को छू लिया है। स्टोइक सोच कहती है कि इंसान अपनी भावनाओं पर काबू रखे, लेकिन भावनाओं का न होना अलग बात है और उन्हें सम्मान के साथ महसूस करना अलग। उम्रदराज औरत ने जीवन के थपेड़े खाए होते हैं, इसलिए वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। जब वो भरोसा करती है, तो बिना कहे अपने समय से दिखाती है। वो आपके पास बैठने का बहाना ढूंढती है, बातचीत को लंबा नहीं करती लेकिन अधूरी भी नहीं छोड़ती। उसकी मौजूदगी शांत होती है, बेचैन नहीं। यह शांति आकर्षण से ज्यादा भरोसे की निशानी होती है। दूसरा खामोश इशारा उसके सवाल होते हैं। वो सीधे दिल की बात नहीं पूछती, बल्कि आपकी जिंदगी, आपकी आदतों, आपकी सोच के बारे में जानना चाहती है। ये जिज्ञासा सामान्य नहीं होती, इसमें एक अपनापन होता है। वो यह नहीं जानना चाहती कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह समझना चाहती है कि आप कैसे सोचते हैं। कार्ल जंग के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी की मानसिक दुनिया में झांकना चाहता है, तो वहां भावनात्मक जुड़ाव की संभावना होती है। तीसरा इशारा उसके व्यवहार की स्थिरता में छुपा होता है। वो ज्यादा नाटक नहीं करती, नहीं जरूरत से ज्यादा ध्यान खींचती है। अगर वो किसी दिन आपसे खुलकर बात करती है और अगले दिन भी वही अपनापन बनाए रखती है, तो यह कोई संयोग नहीं। निरंतरता भावनात्मक सच्चाई का सबसे बड़ा संकेत होती है। दिखावा अक्सर बदलता रहता है, लेकिन सच्ची भावना स्थिर रहती है। चौथा इशारा उसकी चुप्पी है। हाँ, चुप्पी भी। जब वो आपके साथ बैठकर बिना बोले सहज महसूस करती है, तो यह बहुत गहरी बात होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि वहां नकाब गिर जाते हैं। अगर वो आपकी मौजूदगी में चुप रहकर भी असहज नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपने भीतर आने दे रही है। स्टोइसिज्म में इसे इनर पीस की पहचान माना जाता है, जहां किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। पांचवा इशारा उसकी सीमाओं में होता है। वो बहुत साफ तरीके से अपनी हदें तय करती है, लेकिन अगर उन हदों के भीतर आपको जगह देती है, तो यह सम्मान और भरोसे का संकेत है। वो आपको छूने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी मौजूदगी को स्वीकार करती है, आपकी बातों को गंभीरता से लेती है, तो यह उसके भीतर के जुड़ाव को दिखाता है। यह समझना जरूरी है कि ऐसी औरत का हर इशारा शोर नहीं करता। वो ध्यान नहीं मांगती, वो समझ चाहती है। अगर आप धैर्य रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सम्मान दिखाते हैं, तो उसकी खामोशी खुद बोलने लगती है। यह कहानी आकर्षण से ज्यादा इंसानी जुड़ाव की है, जहां उम्र, हालात और समाज की दीवारें पीछे छूट जाती हैं।
जब किसी विधवा या उम्रदराज औरत के खामोश इशारों को आप महसूस करने लगते हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या कहना है, बल्कि यह होता है कि कैसे रहना है। ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो संकेतों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उन्हें गलत दिशा में ले जाकर जल्दबाजी कर बैठते हैं। मनोविज्ञान और स्टोइक सोच दोनों यही सिखाते हैं कि हर भावना का जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार की गुणवत्ता से दिया जाता है। ऐसी औरत जब आपको अपने करीब आने देती है, तो उसका मतलब यह नहीं कि वह तुरंत किसी रिश्ते की उम्मीद कर रही है। उसका मतलब होता है कि उसने आपको सुरक्षित माना है। सुरक्षा उसके लिए आकर्षण से भी बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसने असुरक्षा का स्वाद बहुत चखा होता है। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी यह होती है कि आप उस भरोसे को हल्के में न लें। जरूरत से ज्यादा सवाल, जल्द अपनापन जताना या भावनात्मक दबाव बनाना, ये सब उसे भीतर ही भीतर पीछे धकेल देता है। दूसरी अहम बात यह समझना है कि उसकी गति आपकी गति से अलग होगी। वो तेज नहीं चलेगी, क्योंकि उसने सीखा है कि जल्दी किया गया भरोसा अक्सर नुकसान देता है। अगर आप उसके इशारों को समझकर भी शांत रहते हैं, बातों में गहराई रखते हैं, लेकिन अपेक्षाएं नहीं थोपते, तो आप उसके लिए अलग बन जाते हैं। स्टोइसिज्म में इसे सेल्फ मास्टरी कहा गया है, जहां आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं ताकि सामने वाला सुरक्षित महसूस करे। तीसरी बात उसके अतीत का सम्मान करना है, बिना उसमें घुसे। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि उसकी पिछली जिंदगी, उसके नुकसान या उसके अकेलेपन पर जरूरत से ज्यादा सवाल करने लगते हैं। अगर वो खुद कुछ साझा करती है तो सुनिए, लेकिन खुद से दरवाजा खोलने की कोशिश मत कीजिए। कार्ल जंग के अनुसार व्यक्ति तभी खुलता है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसे बदलना नहीं, समझना चाहता है। चौथी बात आपकी अपनी सीमाओं से जुड़ी है। सम्मान सिर्फ सामने वाले की सीमा का नहीं, अपनी सीमा का भी होता है। अगर आप खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं या यह दिखाने लगते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तो वह दूरी बना लेती है। उसे प्रभावित करने के लिए आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ न बनने की शांति चाहिए। सादा व्यवहार, स्थिर स्वभाव और साफ इरादे, यही उसकी नजरों में आपको ऊंचा उठाते हैं। पांचवी और सबसे गहरी बात है उसे समय देना, लेकिन उम्मीदों के बोझ के बिना। समय देना मतलब हर पल साथ रहना नहीं, बल्कि लगातार वही इंसान बने रहना जिसे उसने भरोसे के काबिल समझा। अगर आप आज शांत हैं, तो कल भी वही रहें। अगर आज सम्मान दिखाया, तो कल भी। निरंतरता उसके लिए शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर खामोश इशारा किसी नतीजे की मांग नहीं करता। कभी कभी वो बस यह देखना चाहती है कि क्या कोई ऐसा भी है जो बिना कुछ चाहे, बिना दबाव डाले, बस मौजूद रह सकता है। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और स्टोइक इंसान अलग दिखता है। जब खामोश इशारे अपनी पूरी गहराई दिखा चुके होते हैं, तब सबसे नाजुक और सबसे अहम दौर शुरू होता है। यही वह समय होता है जहां एक छोटी सी नासमझी महीनों के भरोसे को तोड़ सकती है और एक शांत समझदारी रिश्ते को बिना नाम दिए भी बहुत आगे ले जा सकती है। विधवा या उम्रदराज औरत के लिए यह पल सिर्फ भावनाओं का नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान, डर और अनुभवों का भी होता है। इसलिए यहाँ जीतने की नहीं, योग्य बनने की जरूरत होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब वह थोड़ी सी खुलने लगती है, ज्यादा बोलने लगती है या अपनी निजी बातों को साझा करने लगती है, तो यह किसी प्रस्ताव का संकेत नहीं होता। यह भरोसे की आखिरी सीढ़ी होती है। अगर आप उस पल में जल्दबाजी दिखाते हैं, संकेतों को शब्दों में बदलने की जिद करते हैं या रिश्ते को नाम देने की कोशिश करते हैं, तो वह भीतर ही भीतर पीछे हट जाती है।
स्टोइक सोच यहाँ साफ कहती है कि जो चीज अपने आप आगे बढ़ रही हो, उसे धक्का नहीं देना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि वह कब और कैसे शब्दों में कुछ कहेगी, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप वही इंसान बने रहें जिसे उसने सुरक्षित और स्थिर पाया था। अगर वह पहले आपकी बात ध्यान से सुनती थी, तो अब और गहराई से सुनेगी। अगर पहले वह हल्की सी मुस्कान देती थी, तो अब उसमें अपनापन झलकेगा। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन इन्हीं में सच्चाई छुपी होती है। तीसरी बात, और शायद सबसे मुश्किल, यह है कि आपको अपने भीतर के डर और उम्मीद दोनों को संतुलित रखना होता है। कहीं न कहीं आपके मन में भी सवाल होंगे, उम्मीदें होंगी, शायद बेचैनी भी। लेकिन अगर आप इन्हें अपने व्यवहार में आने देते हैं, तो वह इसे तुरंत महसूस कर लेती है। उम्र और अनुभव ने उसे लोगों को पढ़ना सिखा दिया होता है। स्टोइसिज्म यहाँ सिखाता है कि भीतर की उथल-पुथल को बाहर की शांति से ढकना नहीं, बल्कि सच में शांत करना सीखो। चौथी बात यह समझना है कि कभी-कभी वह खुलकर कुछ कहेगी ही नहीं, फिर भी जुड़ाव पूरा हो सकता है। समाज, परिवार, उम्र या बीते रिश्तों की छाया, ये सब उसे रोक सकते हैं। ऐसे में अगर आप उसके फैसले का सम्मान करते हैं, बिना नाराजगी और बिना शिकायत के, तो आप उसके दिल में बहुत ऊंची जगह बना लेते हैं। प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं, कभी-कभी समझकर छोड़ देने का नाम भी होता है। पांचवी और आखिरी बात यह है कि आपकी मौजूदगी उसके जीवन में बोझ नहीं, सुकून बननी चाहिए। अगर वह आपसे बात करके हल्का महसूस करती है, अगर आपकी मौजूदगी में उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, अगर वह बिना डर के चुप रह सकती है, तो समझ लीजिए आपने वह हासिल कर लिया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। यह पूरी कहानी किसी को आकर्षित करने की तकनीक नहीं है। यह कहानी है इंसानी रिश्तों की उस परत की, जहां शोर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, सिर्फ समझ होती है। विधवा और उम्रदराज औरत के खामोश इशारे आपको यह नहीं पूछते कि आप कितना चाहते हैं, बल्कि यह देखते हैं कि आप कितना ठहर सकते हैं।